अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो जगह और वो औकात जिन में नमाज पढ़ना मना है, वो कौन सी औकात हैं या वो कौन सी जगह हैं? यहाँ पे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ना मना फरमाया। क्या हम उन जगहों पे नमाज तो नहीं पढ़ रहे, उन मकामात पे नमाज तो नहीं पढ़ रहे, और इसी तरह उन औकात में नमाज तो नहीं पढ़ रहे? और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन औकात में जिन जगहों पे मना फरमाया, और वो औकात कौन सी हैं जिनमें नमाज पढ़ने से मना फरमाया? हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस नंबर है 831 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात में अपने मुर्दों को दफन करना और नमाज पढ़ने से मना फरमाया। और इसकी वजह ये बयान की जाती है कि ताकि वो मुशरिकीन, वो गैर मुस्लिम जो सूरज की पूजा करने वाले, जो सितारों को पूजने वाले और इसी तरह शजर को पूजने वाले, उनकी मुशाबत ना हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुशाबत इख्तियार करने से ही मना फरमाया कि जिस वक़्त सूरज तलू हो रहा हो, यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए, सूरज तलू होते वक़्त पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने और मुर्दे को दफनाने से मना किया। और दूसरा, ज़वाल के वक़्त, जिस वक़्त सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर हो और साया आपके कदमों में गिर रहा हो, और उस वक़्त यहाँ तक कि सूरज माइल हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तीसरा, जब सूरज गरूब हो रहा हो और यहाँ तक कि वो अच्छे तरीके से गरूब हो जाए, सूरज के गरूब होते वक़्त भी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। ये 3 औकात ऐसे हैं जिनसे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुर्दों को दफनाने और नमाज पढ़ने से मना फरमाया। अमूमन कुछ दोस्तों को देखा है कि ऐसे होता है, जिस वक़्त असर की नमाज ताख़ीर हो जाती है तो वो सोचते हैं कि फ़ौरन सूरज गरूब हो रहा है, नमाज पढ़ लें। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, तो जब सूरज गरूब हो रहा हो। इसी तरह दूसरी हदीस है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 826। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने चंद कबायर सहाबा से सुना, और जिनमें से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद, यानी फजर के फ़र्ज़ों के बाद, सूरज के तलू होने तक कोई नमाज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। हाँ, अगर कोई इंसान जिसकी फजर की सुनते रह जाए, वो फ़र्ज़ों से पहले नहीं पढ़ सका, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रुगू से और उसको इजाज़त है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद देखा फजर की नमाज के बाद एक आदमी नमाज के फ़ौरन बाद खड़ा होकर फजर की सुनते पढ़ने लगा। आपने उससे पूछा, आप क्या पढ़ने लगे हो? नमाज तो आपने हमारे साथ पढ़ी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी फजर की सुनते रह गई थी, तो आपने खामोशी इख्तियार की। क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खामोशी भी हदीस है, जैसे हदीस कौली, फ़ेली, तकरीरी। और तकरीरी हदीस यही है कि ऐसा काम जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों के सामने देखकर खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अगर वो शरअ दीन के ख़िलाफ़ होता तो आप मना कर देते, और अगर आप खामोशी इख्तियार करते तो वो भी सुन्नत है, वो हदीस है, उसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। दूसरा, वो वक़्त जिस वक़्त असर की नमाज के बाद और सूरज के गरूब होने तक, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो जाए, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। हाँ, सबब वाली नमाज तहियतुल मस्जिद है या इसी तरह नमाज क़ज़ा है, उसको पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन जो पहले 3 औकात हैं, सूरज के तलू होते वक़्त और सूरज के गरूब होते वक़्त, ज़वाल के वक़्त, ये नमाज पढ़ने से कतन और मुर्दों को दफनाने से मना किया। लिहाजा हमें इन औकात में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और इन औकात से रुकना चाहिए। अब वो मकामात, वो जगह जिन पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया, और हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर है 348 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पर बकरियाँ बांधी जाती हैं
وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پہ اونٹ باندھے جاتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے۔ یعنی اونٹوں کے باڑے میں، یہاں پہ اونٹوں کے ٹھہرنے کی، بیٹھنے کی اور ان کی جگہ ہو، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 492، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے ساری کی ساری زمین جو ہے یہ مسجد بنا دی گئی۔ یہاں پر اگر کوئی انسان مسجد قریب نہیں ہے تو نماز پڑھتا ہے، وہ جنگل میں ہے، وہ کہیں بھی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیت الخلا اور قبرستان میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنا منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی بیت الخلا میں اور قبرستان میں نماز نہ پڑھے۔ ہمارے آج کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ قبرستان میں جا کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یا قبر کے سامنے، قبر کو سامنے کھڑے رکھ کر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں اور اسی طرح بیت الخلاء میں اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پہ، یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔